भगवत पादाद्य शंकराचार्य कहते हैं कि जो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से रहते हैं, यासाम ताहा बहुशाखा बहुभेदा, बहुत से भेद उत्पन्न कर लेते हैं। लोग आते हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं, पूछते हैं। बहुत से लोग दीक्षा मंत्र लेते हैं, फिर कहते हैं हम हनुमान जी की पूजा करें कि गणेश जी की करें कि द्वारकाधीश की करें कि रामचंद्र भगवान की करें। किसी की भी करो, करो तो सही। भेद बुद्धि में जब उलझ जाते हैं, ऐसा उनको लगता है कि यह देवता जल्दी फल देगा, यह देवता जल्दी फल देगा, यह देवता जल्दी फल देगा, इदम तीर्थम इदम तीर्थम, इस तीर्थ में जाने से फल की प्राप्ति होगी, इस तीर्थ में जाने से फल की प्राप्ति होगी। बहुशाखा अनंताश्च, ये जो भेद बुद्धि है हमारी। एक चेला था गुरु का, एक दिन हनुमान जी का पूजा करता था, एक दिन गणेश जी की पूजा करता था, एक दिन माता जी की पूजा करता था, एक दिन महादेव की पूजा करता था, एक दिन द्वारकाधीश की पूजा करता था, एक दिन काल भैरव की पूजा करता था। गुरु जी के पास गया, गुरु जी आपने कैसा मंत्र दिया, कैसी दीक्षा दी, हमें तो कुछ मिला ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो गुरुजी अपने बगीचे में ले गए उसको, बोले देखो एक चेला तुम हो, तुम दीक्षा लेकर के गए, तुमने अनेक देवी देवताओं की पूजा की और तुम्हें कुछ नहीं मिला। दूसरा चेला हमारा ये देखो, हमने इससे कहा कि बगीचा में पानी कम पड़ता है तो कुआं खोद लो, तो इसने 1 फुट कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। दूसरा खोदा, तीसरा खोदा, चौथा, 100 कुआं खोद दिए बगीचे में, 100, लेकिन पानी नहीं निकला। गुरुजी ने बताया इस चेले में और तुम में क्या फर्क है, दोनों ही एक से हैं। अगर 100 फुट का एक ही गड्ढा किया होता तो पानी निकल आता, लेकिन ये 100 गड्ढे इसने 1-1 फुट के किए, पानी नहीं निकला। 100 फुट का एक गड्ढा करता, बोर करता, पानी आ जाता। इसी तरह से तुम कभी रामायण पढ़ते हो, कभी भागवत, कभी महाभारत, कभी पुराण, कभी गरुड़ पुराण, कभी देवी पुराण, किसी में निष्ठा नहीं बनती है। एक भी पुराण के उपदेश तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है। इसलिए भेद बुद्धि नष्ट होना चाहिए। ये पारमार्थिक भेद बुद्धि है।